स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना सेज इंडिया हैज नो राइट टू डेवलप अरुणाचल, जयशंकर रिप्लाई टू चाइना ओवर सेला टनल। चाइना वालों, अब मेरे को सामने मत मिलना, मैं छोटी छोटी आंखें ना वो भी निकाल लूंगा। अरुणाचल भारत का है, हाँ, भारत का था और भारत का रहेगा। और इंडिया के सारे राइट्स है भाई डेवलपिंग के। डेवलप ना करे, बिल्कुल। इन लोगों को जो चीज फ्री में मिले वो ले लेनी है, लूट ही लेना है सब। और एरिया के तो इतने भूखे हैं चाइना वाले। बिल्कुल। बहुत सारे हड़प लिए है एरिया उन्होंने। अभी अरुणाचल भी उसको हड़पना ही है, लेकिन अब भाई दिल्ली की जो गति है वो चेंज हो चुकी है। जब थे आपके साथ सब कुछ हुआ था उस समय कुछ और था। और एक वो मतलब जो सुई की जितनी जमीन भी अब नहीं देंगे आप। अरे कुछ भी नहीं मिलेगा। भारत का पत्थर छोटा सा होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। एक कंकड़ भी आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो तो देख लेते, बातें स्टार्ट कर दी है हमने। उसके पहले वीडियो आप देख लीजिए, आशा करेंगे पसंद आएगा। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और चाइना के बीच में पिछले 3 महीनों में आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आपस में एक्सचेंज करी गई है। जयशंकर साहब ने कुछ कहा, चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई। मोस्ट रिसेंटली चाइना ने तो ये कह दिया था कि इंडिया के पास हक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया डेवलप करे। ये ऑफकोर्स सेला टनल बनने के बाद चाइना ने कहा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ है और जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं दोनों कंट्रीज द्वारा, उससे क्या इंडिकेशन हमको मिलता है दोनों कंट्रीज के फ्यूचर के बारे में। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे जनवरी 31, 2024 भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जनवरी 31, 2024 तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि चाइना ने मालदीव्स में एक प्रो चाइना सरकार बना ली है। मोहम्मद मुइज़ू बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होने वाले हैं और इंडिया के आसपास के बाकी कंट्रीज़ को भी चाइना अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाइना से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाइना के पास सिंपली ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, फाइनेंशियल पावर ज़्यादा है। तो इसलिए कैटेगोरिकली जयशंकर साहब ने ये कहा था। idea that somewhere neighbors are turning against us, we are failing. We need to have more confidence in ourselves. Now, having said that, there are two realities which we also must recognize. China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. चाइना देखिए अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि भारत के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की, मगर हमें चाइना से डरना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद फरवरी 23, 2024 को अगर हम जाएं तो जयशंकर साहब ने यह कहा था कि देखो चाइना माइंड गेम्स भी खेलेगा। ये होगा जिस तरीके से चाइना एक्ट करता है, ये बिल्कुल हमारे साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। चाहे मालदीव्स का केस हो, मालदीव्स के इशू को लेकर मैं रेगुलरली बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहा हूं, तो सारी बातें मैं दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर। बट आपको बताएं कि मालदीव्स ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर रिसेंटली क्या क्या किया है। अब तो खैर ये चाइना के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर चुके हैं। नाउ फरवरी से अब हम आते हैं मार्च में। मार्च के महीने में देखा गया कि इंडिया ने फाइनली सेला टनल कंस्ट्रक्ट कर ली है और अब आसाम और अरुणाचल को प्रॉपरली हम कनेक्ट कर चुके हैं, जिससे कल को अगर हमें सेना भेजनी है चाइना के बॉर्डर के करीब, हम ज़्यादा तेज़ी से एफिशिएंसी के साथ भेज पाएंगे। ऑब्वियसली इस टनल को इनॉग्रेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी गए अरुणाचल प्रदेश में। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। ना यहाँ पर आपने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश से आज के समय मिनिस्टर भी हैं किरण रिजिजू जी, ये किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे सेला टनल की कंस्ट्रक्शन और इसका इनॉग्रेशन। और पीएम मोदी भी यहाँ पर प्रॉपरली व्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया। पहाड़ खोद कर BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये टनल सही टाइम पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर सोच कर देखो, इंडिया में इस टाइप की जो टनल है ना, ये बनाने में काफ़ी बार लंबा समय लग जाता है, जबकि इस टनल का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2018-19 के बजट में कर दिया गया था अप्रूव। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है और बर्फीले एनवायरनमेंट में भी, मुश्किल टेरेन में भी ये टनल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। 1919 में
यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये जो आपने विजुअल्स देखे हैं ना कि पीएम मोदी अरुणाचल में खड़े हैं, सेला टनल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ये सब चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हैं इंडिया के आसपास उनको कुछ एडवांटेज मिला है, मगर सेला टनल एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है चाइना के ग्रैंड प्लान्स के सामने। क्योंकि सेला टनल से देखो इंडिया को ऑप्शन ये मिलती है कि हम रैपिडली बहुत सारी आर्टिलरी गन्स, आपको पता होगा हमने बहुत सारी परचेज करी है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आर्टिलरी गन्स आसाम से अरुणाचल प्रदेश में ले जा सकते हैं और अल्टीमेटली हम इनको तवांग भी भेज सकते हैं चाइना बॉर्डर के करीब। क्योंकि अगर मान लो कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया चाइना के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, तो उस वॉरफेयर में आर्टिलरी गन्स का क्रिटिकल रोल होगा। आर्टिलरी गन्स इंपॉर्टेंट होती हैं माउंटेनियस वॉरफेयर में। और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर के आसपास का जो ये इलाका है ना, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो जितनी शेलिंग करेगा, जिसके पास जितनी आर्टिलरी होगी, अपर हैंड उसका रहने वाला है। तो इंडिया को देखिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है सेला टनल से, और इसलिए चाइना ने ऑब्जेक्शन भी करनी स्टार्ट कर दी थी। ये कहना स्टार्ट कर दिया था इनके हिसाब से, जो इनकी इन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है, कि इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने का। ये लाइन काफ़ी अजीब थी, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी अजीब फील कर रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी लोगों ने कहा कि काफ़ी अजीब तरीके से, बहुत ही कैजुअल तरीका है ऑब्जेक्शन करने का। बट क्लियरली चाइना यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, उनको उम्मीद थी नहीं कि अब इंडिया एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आगे बढ़ेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के बॉर्डर के आसपास, इसको हम रैपिडली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चाइना का जो भी ऑब्जेक्शन था अरुणाचल प्रदेश की विजिट को लेकर, जिस तरीके से सेला टनल कंस्ट्रक्ट करी गई है, जो भी ऑब्जेक्शन था इंडिया ने कैटेगोरिकली इसे डिसमिस कर दिया। जो लैंग्वेज थी इंडिया की ये बहुत स्ट्रांग थी। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा, वी रिजेक्ट द कमेंट्स मेड बाय चाइनीज साइड रिगार्डिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अरुणाचल। और आगे ये भी ऐड कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश वॉज, इज एंड ऑलवेज विल बी एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैं कहूँगा कि प्रॉपर एक जवाब दिया गया था चाइना को। और उसके बाद जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। जयशंकर साहब ने ये कहा कि देखिए ये हमारे कॉमन इंटरेस्ट में है, ना सिर्फ भारत के हित में होगा, चाइना के हित में भी होगा, अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इस तरीके से सोल्जर्स का जमावड़ा ना करें जो चाइना कर रहा है। हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पर उन्होंने फिर से ये बात दोहराई है कि चाइना बहुत सारे मिलिट्री विलेजेस बना रहा है इंडिया की बॉर्डर के करीब। तो मतलब देखो, ना सिर्फ चाइना ने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, ये मिलिट्री विलेजेस इंश्योर करेंगे कि ये सोल्जर्स लंबे समय तक, मतलब साल के 365 दिन, हमेशा कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट बनाकर रखे इंडिया की बॉर्डर के करीब, जिससे चाइना को हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले। और याद रखिएगा, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूके का जो सबसे पुराना थिंक टैंक है, मिलिट्री थिंक टैंक, उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट भी करी है कि 2025-2030 के बीच में चाइना हो सकता है कि एक अटैक भी करे इंडिया को। प्राइमरली इसका रीज़न होगा चाइना की इनसिक्योरिटी कश्गार रीजन को लेकर। तो जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है ना, ये आप कह लीजिए एक अपील थी चाइना को कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करिए। ना हमारे हित में है इस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप करना, ना आपके हित में है। ना चाइना ये बात समझ पाता है, नहीं समझ पाता, ये देखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली सेला टनल बिल्ड होने के बाद चाइना की इनसिक्योरिटी बढ़ने ही वाली है, और ये कंट्री इवेंचुअली अपना जो डिफेंस बजट है ये बढ़ाता ही जाएगा। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा चाइना ने जो अपना डिफेंस बजट है ये बढ़ा दिया है, और चाइना इंटरनली इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होगा कि जब इवेंचुअली ये ताइवान पे अटैक करेंगे, तब उस वक्त इंडिया के साथ जो इनकी बॉर्डर है ये कमज़ोर ना पड़ जाए। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है चाइना के लिए। जिस तरीके से रशिया फंस गया यूक्रेन में, उस तरीके से चाइना बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहेगा ताइवान में। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले 4 से 5 साल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके हिसाब से इंडिया को, जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है, इसका नाम बदलकर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर रखना चाहिए? क्योंकि लिटरली हमारी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और अगर आप इस टॉपिक के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।
इस पर मैं बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा इस टॉपिक पर, तो डू मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो ये वो वाली चीज हो गई भाई, आपका जो घर है उस घर में आप कुछ काम करो तो वो पड़ोसी को जो प्रॉब्लम होती है ना, हाँ, पड़ोसी को अच्छा ना बिल्कुल लगे। अच्छा ना लगे। या तो आपके घर है आप कुछ समय के आप नॉर्मल पोजीशन में थे, फिर आपने बड़ी कार ले ली तो उसको हाँ, जलन हो गई। जलन हो गई। या तो फिर ऐसे भी लोग हैं जैसे कि मेंढक को आपने कई बार आपने मेंढक के साथ खेले होंगे कि मेंढक को एक जगह पे आप रख दो या तो उसको उस उंगली को डराओ, ऐसे आपने किए होंगे राइट। तो चाइना वैसे ही करता है। वो हमारे आस देखो ये छोटे छोटे कंट्री के साथ चाइना इन्फ्लुएंस करता है या रिलेशन बनाता है, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक 2-3 प्रकार का युद्ध होता है। एक होता है माइंड वाला, ठीक है, आपके माइंड के साथ कोई खेलता है तो आप उससे डरते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि एक पतलू सा बंदा है, मतलब उंगली जैसे, और एक है पूरा पहलवान। तो पहलवान क्या करेगा, वो उसको पतले जो बंदा जो था ना, जिसकी मतलब हड्डियां भी दिख रही है, तो वो उसके साथ माइंड गेम खेलेगा, डराएगा, धमकाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसको झुकाने के लिए सामने पहलवान ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता होता। उसको कोई भी हरा सकता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो चाइना वैसे ही करता है, उंगली करता है, उससे कुछ नहीं। हाँ ये बात सही है कि इकोनॉमी के तौर पे चाइना स्ट्रांग है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी की ही मिलिट्री जो है ना, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो खोखली हो सकती है, खोखली होती है, डरती है उसकी आर्मी। अब डरती इसलिए मतलब डरा धमका के भी उसमें बलजबरी भी भर्ती कर देते हैं, ऐसा भी है चाइना में। तो चाइना से इतना डरने की जरूरत नहीं है। पहले डरते थे लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी के तौर पर एक ही कंट्री था जो चाइना था, तो सभी कंट्री डरते थे। डर यही था कि भाई चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे तो फिर हमारा देश का क्या होगा, ये हमारे साथ ट्रेड बंद कर देगा। अब सभी कंट्री को पता चल चुका है, हमारे पास ऑप्शन इंडिया है। अब चाइना पूरी तरह से बौखला चुका है, तो कुछ ना कुछ उंगली करेगा। अब इतना मत डरो, उतना टेंशन मत लो, क्योंकि अरुणाचल वासी हमारे साथ है। बाकी चाइना को जो खाता है वो खाता है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।